की तो समस्या है, सिर्फ दौड़ दौड़ कर जा नहीं सकती है ना आप बाला को ढूंढने। वैसे आप और मैं एक जैसे ही है, आप बाला को ढूंढने जा नहीं सकती और मैं ढूंढना ही नहीं चाहती। हाँ जीजा भाई, हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं पैरों से लाचार हूं। तू दिल, दिमाग और आत्मा से लाचार है। हाँ, और ये सारे चाल वाले इस परिवार के नौटंकी से लाचार है। बिल्कुल सही। हर 10-15 दिन में कोई ना कोई उठ के बाहर चला जाता है, फिर सारे परिवार वाले उसे ढूंढने चले जाते हैं। यही होता है यहाँ बस। और बचे हुए चाल वाले हम इंतजार करते रहते हैं। अगर इंतजार करने के बाद में भी ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसे तुम सबकी मंशा होती है, और आज भी इंतजार करो, कुछ अशुभ नहीं होगा। अरे डलिया माँ, लेकिन ई बार कहानी अलग है, और ई कहानी का किरदार है बाला, और जब बाला है तो कुछ तो होइबे करेगा। वो लोग कहीं फिर से ऐसी वैसी बातें ना करे से बाला भैया फिर से जान देने के लिए निकल जाए। नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि उन्हें बाला भैया चाहिए। बाला भैया चाहिए? मतलब रमा, बाला भैया का सहारा लेकर, उनका इस्तेमाल करके वो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें हराना चाहते हैं हर परिस्थिति में। देखना, वो बार बार बाला भैया की मर्दानगी को उकसाएंगे, और बाला भैया भाभी से बुरा बर्ताव करेंगे, और हम परेशान हो जाएंगे। आने वाले दिनों में इस सब के लिए तैयार रहना होगा हमें। बाला, कई बार होता है कि हाथी भी चींटी से परेशान हो जाता है, लेकिन उसके बदले हाथी जान देने जाता है क्या? हाँ, देखो बाला, ये बहुत ही अच्छा मौका है। आज की जीत के बाद तो मेरी घर वाली और उनका तरफदारी करने वाले लोगों का यही लग रहा होगा कि बस अब तो बाला हार ही गया। और अब तो उसका आत्मविश्वास और उम्मीद दोनों बहुत ऊंचाई पर चली गई होगी, और ऊंचे आत्मविश्वास और उम्मीद से भरे व्यक्ति को हराने की खुशी ज्यादा होती है बाला। हाँ, इसलिए बाला उठाओ और ये लड़ाई को अंजाम तक लेके जाओ, वो अंजाम तक जहां हम मर्दन की ताकत की चाल के साथ साथ पूरे समाज में एकदम पक्की हो जाए, और फिर कौनो औरत सर उठाने की हिम्मत भी न कर सके। सही कह रहा है आप लिखिए, मैं खाना बनाने जाती हूँ। आ जाओ, तब तक मैं। बाबा क्या सोचते हैं मायने रखता है, और हम भी चाहते हैं कि आप खुश रहें। और वैसे भी हम आपके घर का हिस्सा नहीं है, पड़ोसी को हर मसले पे फैसला लेने की जरूरत नहीं। आनंद, सही कहा तुमने, और यही सच है आप सबके लिए। जाइए अपना अपना काम कीजिए। ये जीजाबाई घर के 3 औलादों में अपनी औलाद ढूंढ नहीं पाई, खुश नहीं हो पाई, और कहीं और से बच्चा गोद देने पर ये खुश हो जाएगी। आप सबसे मैं जीजाबाई को ज्यादा जानता हूं। और मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। मैं इनकी सौतेली माँ थी, इसलिए इनकी माँ नहीं बन पाई शायद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के किसी भी बच्चे की माँ नहीं बन सकती मैं।
प्रचंड देव जी कमाल कमाल का भोज था ना। ले भी तो कमाल की थी। वैसे एक बात बताओ, तुम लोगों में कोई भोज वगैरह कोई उत्सव वगैरह नहीं होता क्या? हाँ? कैसी बातें कर रहे हो नरोत्तम? ये छोटी जात वालों की औकात है भोज या उत्सव करने की? और कभी गलती से कोई भोज और उत्सव कर भी दे तो ये भिखमंगे वहां खाना खाने का मौका छोड़ेंगे क्या? तुमने कभी देखा है? हाँ, माटुंगा से बांद्रा तक भीमराव और राम जी को किसी भोज में जाकर खाना खाते हुए? नहीं 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 प्रचंड देव जी, आपका अनुमान गलत है। पहले बुलाते होंगे इस राम जी को, इसके बेटे भीमराव को भोज पर, लेकिन फिर इसका अल्प ज्ञानी पुत्र भीमराव को भोज करवाने वाले परिवार को ही जान देने लगता होगा। इससे वो भोज करवाने वाला परिवार परेशान हो जाता होगा, तो उन्होंने परेशानी खत्म कर दी। पता है कैसे? इन्हें ना बुलाकर। नरोत्तम जोशी जी। हाँ? प्रचंड देव जी, आप उत्सव से आए हैं, आपका मूड अच्छा है, मुझसे बहस करके अपना मूड खराब मत कीजिए। जय राम जी, बात तो सही कही, हमारा मूड बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा मूड सही नहीं लग रहा। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ बताओ, क्या बात? बोलो। हाँ मालिक, प्रणाम। मैं कारण बताता हूँ। हाँ बताओ हितेश। बेटे ने कहा बाप से कि इस उम्र में फिर से बाप बन जाओ। ये सुनकर दिल मिलाकर भाग गया राम जी वहां से। बेटे ने कहा कि बाप बन जाओ, समझे नहीं? मालिक, भीमराव ने कहा बाबा आप और जीजाबाई मिलकर एक बच्चा गोद ले लीजिए, इससे आपका परिवार बन जाएगा। ये सुनते ही भाग आए चाल से। ये क्या हुआ? उड़ाओ हाथ, अभी तो बड़ी ताकत आ गई थी ना। दीदी, आप आंखें बंद कीजिए, ताकि आपको दिखे ही नहीं कि आपके सामने आपके पति है। आंखें खोलो। मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया ना कि अंधी बन के मत रहो, तो सच का सामना करो। खोलो आंखें। भाभी, भैया हाथ छोड़िए अभी भाभी का, बस हो गया अभी, हाथ छोड़िए भैया, हाथ छोड़िए। हाथ छोड़ दीजिए। भीमराव, आप दोनों छोड़ दो, मैं खुद छुड़ाऊंगी अपना हाथ। अच्छा, छुड़ाओ फिर, मैं भी देखता हूँ। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए भाभी का, छोड़िए हाथ, छोड़िए भैया हाथ। छोड़ दो। छोड़ दीजिए भैया, ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए भैया। भीमराव, हम दोनों को मेरी कसम है। बुआ, छोड़ दीजिए आई का हाथ, आप जाइए। वैसे भी आपको रोक कर कोई मतलब नहीं है आई। हाँ,
तो यही बात समझा दो अपनी बुआ को कि अब मुझे रोककर कोई मतलब नहीं है। आज मैं अपनी लड़ाई किसी भी तरह से जीत कर रहूंगी। अब भी सामान बांधकर यहाँ से निकल जाऊंगी, फिर देखती हूँ कौन क्या करता है। बाला, हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो। बाबा, ये पानी पीजिए। दीदी चाय बना रही है, मैं लेकर आती हूँ। कैसे हैं आप? नहीं, सवाल ही गलत हो गया। ऐसे कैसे बन गए आप? तुम कहना क्या चाहती हो? देखा मैंने बाहर, बाला पर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे आप। आपका ये रूप तो कभी देखा ही नहीं मैंने। और क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि बाला ने अपनी पत्नी का हाथ मरोड़ा था, और जो हर रोज आप मेरा भविष्य, मेरे सपने, मेरी ख्वाहिशें, मेरे सम्मान को मरोड़ते आए हैं, तब कहाँ गया था आपका ये रूप? तब नहीं देखा मैंने आपको कभी चिल्लाते हुए। देखो जीजाबाई, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बात नहीं होगी, और निर्णायक बात होगी। अगर बाला का व्यवहार अपने पत्नी के प्रति बदतमीजी का है, तो आपका भी मेरे प्रति व्यवहार बदतमीजी का ही है। अगर बाला गलत है, तो आप भी गलत है। हाँ, गलत हूँ। बाप बेटे दोनों भी गलत हैं। और कुछ? जाओ यहां से। और हाँ, ये पति पत्नी के बीच का झगड़ा है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मेरा सबको लेकर बाहर जाओ। कोई कहीं नहीं जाएगा। और ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या कहा था तुमने? मेरे लिए सही न्याय यही होगा कि मैं और तुम्हारे बाबा मिलकर एक बच्चा गोद ले ले। ऐसे लड़ोगे मेरी न्याय की लड़ाई? सुबह शाम अपना काम करते रहोगे, और जैसे ही मैं दिखूंगी कहोगे कि मैं तो आपके ही न्याय की लड़ाई लड़ रहा था। भीम, फैसला अभी के अभी होगा। अपने बाबा को समझा दो कि कल के कल ये मेरे साथ आएंगे और एक बच्चा गोद लेंगे। कल क्या? इस विषय पर बहुत बात हो चुकी है। हर रिश्ते के बीच बात करने की जगह होती है, समझने समझाने की सीमा होती है। वो सीमा हम दोनों भी लांघ चुके हैं। अब इस विषय पर बात करने की कोई जगह नहीं बची है, इसलिए मुझसे बात मत करो, ठीक है? ठीक है, इस विषय पर बात नहीं करूंगा। बस एक बार इतना सोच लीजिए, ये सब जो हो रहा है वो मेरी आई भीमाबाई कहीं ना कहीं से देख रही होंगी। जाने अनजाने में मुझसे या आपसे किसी भी औरत का अपमान हो गया तो सबसे ज्यादा बुरा उन्हें लगेगा। नहीं भीम, इस बार मत रोकना मुझे।
क्योंकि तुम्हारे बाबा ने मुझसे माफी इसलिए मांगी क्योंकि भीमाबाई को बुरा लगेगा। इसमें मैं तो कहीं भी नहीं हूं, इसलिए इस बार मैं रुकूंगी नहीं। जीजाबाई, जीजाबाई सब जने रोक रहे हैं, मत जाओ जीजाबाई। जीजाबाई रुकिए ना, मत जाओ। उसे रोकने कोई नहीं जाएगा। जहां जाना चाहे जाए, कोई नहीं जाएगा। ये सही नहीं किया पापा आपने, और उन्होंने भी। आपको रोकना चाहिए था। हाँ, समझनी चाहिए। मुझे भीम की बात समझनी चाहिए। वहां बाहर बाला, आनंद यही कह रहे थे। यही बात हितेश, छोकू, जनार्दन कह रहे थे। फुलिया भी यही कह रही थी और तुम भी यही कह रही हो। सबको ऐसा लगता है कि भीम के विचार इतने अच्छे हैं, तो उसके बाबा मान क्यों नहीं रहे हैं? भीम ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम दोनों ऐसे एक दूसरे के आमने सामने कभी खड़े हो जाएंगे। बाबा, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। हम परिवार वाले हैं, हमें आमने सामने खड़ा नहीं होना है। एक दूसरे के लिए एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। बाबा, आपने जो हम सबको कसम दी है कि हम आई को वापस नहीं लाएंगे, उसे वापस ले लीजिए ना। हम आई को वापस लाते हैं। ये कुछ सब्जियां लाए ना, अगर खाना बना कर दे सको तो दे दो, नहीं तो बाहर जाकर के ही खा लूंगा। पापा, हम आपके फैसले से नाराज हैं, आपसे नहीं। और हम आपको पराया नहीं मानते। मैं बनाती हूँ खाना। तू तो गवार है, मैं समझाता हूँ इसे। देख, ये है भीमराव। एक तरफ फंसा हुआ है बाला और उसकी पत्नी की समस्या। जी मालिक। दूसरी तरफ फंसा हुआ है राम जी और जीजाबाई की समस्या से। मालिक। तीसरी ओर है आनंद और लक्ष्मी की समस्या। जी मालिक। और चौथी तरफ से कैसे फंसा है भीमराव पता है? चौथी तरफ से आने वाली है परीक्षा। मालिक, आपने जो भीमराव के चौतरफा मुसीबत को गिनाया है, उसमें भीमराव का दम घुटने लगा। ऐसा सोचकर आपके साथ साथ मुझे भी बहुत मजा आया। मैं तो बस जानकारी ला कर देता हूँ आपके पास। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन
सोचेंगे तो आप ही ना मालिक। एकदम सही कहा हितेश, सोचूंगा तो मैं मालिक। देख, भीमराव का दम घुटने लगेगा इन समस्याओं से, और ऐसा मैं करूंगा। और मालिक, इस बार बात ये है कि भीमराव जिन समस्याओं से घिरा है उनमें से ज्यादातर समस्याएं उसके अपनों की उत्पन्न की हुई है। रात में आनंद और बाला ने भी राम जी को सुना दिया। हाँ, चाल की फुलिया उसने तो साफ साफ राम जी से कह दिया, राम जी भाऊ, जब आप खुद ही भीमराव के विचारों से सहमत नहीं हैं, तो ऐसा क्यों न कहा जाए कि भीमराव के विचार वाहियात होते हैं जिसे उसका बाप भी पसंद नहीं करता। बाबा को मेरी सोच से नहीं, हाँ बाला, देखो मेरी बात का असर हो ही रहा है। अरे बहादुर पति हो तुम। अरे आने तो दो उसे, फिर दिखाता हूँ बहादुरी। बाला, ये क्या तरीका है? ऐसा व्यवहार काहे कर रहा हो अपनी पत्नी के साथ? भीम की वजह से कर रहा हूँ ये सब। अगर वो ये शर्त वर्त छोड़ दे और इसे मेरे साथ जाने दे तो करना ही नहीं पड़े ये सब। चला जाऊंगा मैं। बाला, भीम का नाम झूठ में मत फंसा। खुद बुरा कर रहा है और दोष भीम को दे रहा है। वाह बाला वाह। लीजिए चाय। शर्त तो याद है ना? अब मैं तुम्हारे हाथ से चाय तभी पीऊंगा जब तुम खुद अपना हाथ मुझसे छुड़ा पाओगे। बाला, कुछ तो शर्म करो। बाबा, आप शांत हो जाइए और देखिए कि आपकी बहू कितनी बहादुर है। जोर लगाइए भाभी, और ताकत लगाइए। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस सो, लोह भस्म हो जाए, लोह भस्म हो जाए। बजाइए आप सब, क्योंकि किसी भी पत्नी को ऐसे अपने पति को गिरे हुए, हारते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। मैं जानती थी कि ऐसा ही कुछ करेंगे, इसलिए बार बार कह रही थी कि वहां पर आकर चाय पी लीजिए, लेकिन इनकी जिद थी
कैसे कैसे समझाऊं इन्हें कि हर जिद अच्छी नहीं होती है और आपकी हर जिद बुरी है। कैसे समझाऊं? भाषण मत दो और चली जाओ यहां से। पता नहीं कौन सा जादू टोना करके आई है, वरना तेरी हैसियत है उससे कलाई छुड़ाने की, मुझे गिराने की। मेरा बहू के चीखने की आवाज बाला तक पहुंच रही होगी, लेकिन उसका चेहरा तो देखो, एक सेकंड तक नहीं दिख रही है। हमारा बाला कितना निष्ठुर हो गया है। नहीं बुआ, बाबा ऐसा नहीं है। देखिए तो सही, बाला भैया चाय पी रहे हैं। और इसका मतलब यही होता है कि आज बाला भैया एक हिस्सा हार गए और भाभी एक हिस्सा जीत गई। 10 दिन की शर्त है बाबा, बस 2 ही दिन हुए हैं। अब देखिए आने वाले 8 दिनों में बाला भैया का अहम पूरी तरह से पिघल जाएगा। सिर्फ 8 दिन बचे हैं। इन 8 दिनों में भीम को हरा कर यहां से जाऊंगा। प्रणाम मालिक, प्रणाम मालिक। क्या हुआ? आप तो क्यों आ रहा है देश? मालिक, एक नई खबर लेके आया। कैसी खबर? मालिक, जीजाबाई जब घर छोड़कर चली गई तो मुझे लगा कि राम जी के घर की समस्या खत्म हो गई, मगर जीजाबाई ने एक वकील भेज दिया अपना। वो न्याय मांगने आया है और वो साफ साफ कह रहा है कि भीमराव के घर के सभी लोगों को जेल जाना पड़ेगा। हितेश, मालिक सच बोल रहा है ना? आज तक मैंने कभी आप लोगों से झूठ बोला है? शाबाश, बहुत खूब। हितेश, मालिक तुम्हें पता है कि वो वकील इस समय कहाँ है? चाल में। हाँ? हाँ। हितेश, मालिक अब पौधे तुम लगा। जी मालिक। हम जाते हैं चौल। चौल जाकर उस वकील से मिलते। जी मालिक। प्रचंड देव जी, चलिए। बढ़िया काम किया। सब्जी लेने के बहाने आप भाग नहीं सकते। भाग नहीं रहा हूं, सब्जी लाने ही जा रहा हूं। और आप जाइए, आपको जो करना है कीजिए। और हाँ, जीजाबाई की हालत की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी बनती है। आपको जो भी केस करना है मुझ पर कीजिए। अगर कानून सजा देगा तो मैं भुगतूंगा और कोई नहीं। वो क्या है ना कि केस में सबके नाम लिखे हुए हैं, तो सजा भी सबको मिलेगी। और भीमराव की पढ़ाई बंद हो जाएगी। और जो आपकी ये परिवार की 3 बहुएं बाहर नौकरी ढूंढने के लिए जा रही हैं, और एक बार जब उन्हें सजा मिल जाएगी तो जरा सोचिए, जब ये काम मांगने जाएंगी तो उन्हें कौन काम देगा? और आनंद,
सुना है बहुत बीमार रहता है। ये तो सजा काटते काटते ही निपट जाएगा। बस, माफ कीजिएगा, लेकिन आप ज्यादा बोल रहे हैं। अब एक शब्द और नहीं। आई के साथ सही हुआ या गलत उसका अलग हिसाब है, लेकिन आप मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अभी तो सिर्फ बोल रहा हूँ, ये आगे सब तुम्हारे सामने होगा, तब देखना। देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। फिलहाल आप यहां से जाइए। देख क्या रहे, जाइए। जाइए वकील साहब, हम चाल वाले इस बात के गवाह हैं कि इस परिवार ने कभी भी जीजाबाई के साथ जाति नहीं की है। और इतना तो आपको भी पता होगा वकील साहब कि बच्चा गोद लेना किसी एक की इच्छा से नहीं, बल्कि पति पत्नी दोनों की सहमति होनी चाहिए। जीजाबाई चाहती हैं, लेकिन रामजी भाऊ नहीं चाहते। एक बच्चा गोद लेने के लिए इतना बड़ा बखेड़ा करने का जीजाबाई को कोई हक नहीं है। तो दोषी ये लोग नहीं, बल्कि जीजाबाई खुद हैं, जो अपने ही परिवार के साथ ऐसा कर रही हैं। आपके ऊपर भी अदालत होगी, वहां समझदार लोग होंगे, वो समझेंगे इन बातों को। और हाँ, बच्चा गोद लेने का मसला अगर भूल जाए तो इस परिवार ने जीजाबाई को कभी कोई तकलीफ नहीं दी है। आपसी मतभेद के बावजूद इन लोगों ने जीजाबाई का पूरा ध्यान रखा है। वकील साहब, आप जाइए। और रहा सवाल कानूनी लड़ाई का, तो वो आपका अधिकार है। वैसे ही वो जीजाबाई जी का भी अधिकार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई कानूनी लड़ाई से ज्यादा सामाजिक और नैतिक लड़ाई हो सकती है। मैं क्या सोच रहा था कि भीमराव के जो खिलाफ हैं, वो सब एक साथ एक होकर जीजाबाई के साथ और रामजी के खिलाफ अदालत में गवाही देंगे, ताकि जीजाबाई को बच्चा गोद मिल सके और भीमराव हार सके। अरे हितेश बाबू, इस बार जीजाबाई का साथ भीमराव दे रहा है, और अगर हम भी जीजाबाई का साथ देंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम भीमराव के साथ हैं। हाँ, अरे इस बार भीमराव को हराने के लिए भीमराव और जीजाबाई का साथ देना बहुत जरूरी है। कहा बोला हितेश बाबू, उनका तो कुछ समझे नहीं आ रहा। वही तो, तुम्हारे पास तो दिमाग ही कम है। अरे नरोत्तम जोशी ने समझाया कि कैसे इस बार भीमराव का साथ देकर भीमराव को हराना है। क्योंकि अगर इस बार जीजाबाई जीत गई तो आगे से भी जीजाबाई ही जीतेगी इस घर में, समझे? अरे लड़ाई बच्चे का तो है ही नहीं, केस का है। एक बार अगर भीमराव केस में फंस गया तो समझो उसकी छात्रवृत्ति गई। ठीक है, फिर ई बार हम जीजाबाई का साथ जरूर देवे। हाँ, सही कहा जोकू बाबू ने। वैसे भी औरतों का साथ देना ही। हम समाज में औरतों की दशा को सुधारने की कोशिश करते हैं, और आपके यहाँ एक औरत के साथ ज्यादती हुई है, और इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। कोई ज्यादती नहीं हुई है। हुई है। केस दाखिल होने पर हमें सब पता चल जाता है, और हम ऐसे ही न्याय दिलाने के लिए निकल जाते हैं। आपको जीजाबाई की बात मानकर बच्चा गोद लेना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चाहे पूरी दुनिया कहे कि मुझे बच्चा गोद लेना चाहिए, लेकिन मैं बच्चा गोद नहीं लूंगा, मतलब नहीं लूंगा। तो फिर आप गलत कर रहे हैं। तो फिर आपका ये चेहरा पूरी दुनिया के सामने आना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो गलत हूँ। ऐसे नहीं बात सकते हैं। अरे क्या करे आप तुझे? अभी जवाब देना ही होगा। अरे क्या करे आप तुझे? अरे मेरी बात नहीं होगा। अरे मेरी छोड़ो, अरे छोड़ दो भैया, ये क्या कर रहे हो?
बाबा बस हो गया, हट जाइए सब यहाँ से। आप भी वहां जाकर खड़े हो जाइए। भैया आप ठीक तो है ना? उठिए बाबा, उठो, आइए। संभाल के आइए। राम जी, आप सामाजिक अपराधी हैं। एक स्त्री के साथ गलत व्यवहार किया है आपने। सामाजिक अपराधी? क्या आप में से कोई भी जानता भी है कि ये कौन है? ये वो रामजी सकपाल है जिनका ये मानना है कि पति पत्नी का रिश्ता दोस्त की तरह होना चाहिए। बाला भैया, कम से कम समय देखकर बुला कीजिए। क्यों? जब तुम्हें बाबा से शिकायत थी और तुम घर छोड़कर निकले थे, वो समय सही था। और अगर मेरे बोलने से इतनी दिक्कत है ना आनंद, तो जाकर अपने छोटे भाई भीम से कहो कि मुझे मेरी पत्नी को यहाँ से ले जाने। बाला भैया, वो मसला अलग है और मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मसला अलग। अच्छा, तो अब तुम भी मुझे समझाओगे? तुम्हें भी ऐसे लगने लगा है कि तुम अपने बड़े भाई से ज्यादा समझदार हो? नहीं बाला भैया। बस आनंद, और बहस मत करो, तो जाकर अपना काम करो। मुझे अपना काम करने दो। जाओ यहां से। ये सब तेरे कारण हो रहा है। इस सब की जिम्मेदार तू है। समय से पहले मेरे भैया को कमजोर बना दिया तूने। हम सबने बहुत कोशिश की कि तू सही राह पर आ जाए। हार के हम सब हार गए। चले जाने के बाद अब भैया थोड़े संभले हैं, अब वो थोड़े अच्छे हो रहे हैं। ये घर जैसा लग रहा है। चीचा भाई, मैं तुझे इस घर में वापस नहीं आने दूंगी। किसी भी हाल में तुझे इस घर में वापस नहीं आने दूंगी मैं। वकील रामजी और भीम अलग लड़ाई लड़ेंगे और एक लड़ाई मैं लड़ूंगी चीचा भाई। एक लड़ाई मैं लड़ूंगी। मैं इस घर को और बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं तुझे इस घर में कभी नहीं आने दूंगी। देखो भी, तुम्हें अच्छे से याद होगा, ऐसे मसलों पर मैं पहले भी तुम्हारी मदद कर चुका हूँ। अंग्रेज अफसरों के बीच कुछ लोग मेरे परिचित हैं। उनसे कहकर मैं ये केस रुकवा सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। मगर यही ना कि मैं भाभी को आपके साथ जाने दूंगा तभी आप ये सब करेंगे। हाँ, तो फिर भैया आप हमारी मदद ना करें तो ही सही। और वैसे भी मैं चाहता ही नहीं हूं कि ये केस रुके, क्योंकि अंत में वही जीतेगा जो सही होगा। और भैया, आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि ये भीमराव कानूनी लड़ाई रोकने की पैरवी करेगा? रमा कब तक लौटेगी? पता नहीं, जब काम खत्म होगा तब आ जाएंगे। मतलब अगर काम देर शाम तक खत्म नहीं हुआ तो वो देर शाम तक नहीं लौटेगी?
नहीं, छोड़ो, मैं ही देखता हूं। देखना रमा, ऐसे वाले लोग हमसे कैसा कैसा काम करवाते हैं। मिट्टी से कंकड़ निकालना, घर की साफ सफाई करवाना। अगर हम गरीब लोगों को ये काम मिला होता ना, पूरे घर परिवार के साथ मिलकर खुद ही कर लेते। ऐसा ही होता है लक्ष्मी, ये गंदगी भरे काम ये अमीर लोग पैसे देकर हमसे करा लेते हैं और खुद बिल्कुल साफ और खुश रहते हैं। कोई समस्या ही नहीं होती जीवन में। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। हर किसी की कुछ न कुछ समस्या होती होगी, बस समस्या से जूझना जिसे आ जाएगा ना। देखिए, दीदी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, हम इन्हें घर छोड़ कर आते। तो मैं क्या करूं? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम तीनों ने कहा था कि 2 दिनों में इस सारी मिट्टी से कंकड़ छान कर दोगी, फिर ऐसे कैसे जा सकती हो? देखिए, इनकी तबीयत सच में बहुत खराब हो गई है, हम आपका काम आके कर देंगे। काम करने से मतलब? देखो, पहले सारा काम करो, फिर तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। अरे वो भूमि में बेहोश हो गई होगी, मरी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो आप? देखिए, 2 दिन का समय लिया था ना, कल आपका काम हो जाएगा। दीदी, और कल काम नहीं हुआ तो? काम शुरू करने से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब टाल मटोल कर रही हो? हैं? टाल नहीं रहे, हमने कहा ना आपका काम कल हो जाएगा। अरे भाड़ में गया काम। भाड़ में गया काम मतलब क्या तुम्हारा? करुणा, करुणा, क्या हुआ करुणा को? पता नहीं वाला भैया, अचानक से बेहोश हो गई बस। मैंने कहा था ना तुमसे, इससे काम नहीं हो पाएगा। करुणा भैया, आप दोनों इन्हें घर लेकर जाइए, मैं इनसे बात करके आती हूँ। मैं इस पर वो सब लिख देता हूँ जो हमारे बीच तय हुआ है। रमा, तुम बस अंगूठा लगा देना, ठीक है? दीजिए, मैं लिखकर हस्ताक्षर कर देती हूँ। क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? हाँ, भीमराव अंबेडकर की पत्नी हूँ। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया है, तो उनकी पत्नी ऐसे अनपढ़ रहती तो अच्छा लगता क्या? दीजिए। हाँ, ये लो। आती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आपको दीदी को नहीं रोकना चाहिए। फिर वही बात, कैसी बातें करती हो तुम? 10 दिन का समय है, आने वाले 10 दिनों में मुझे यह साबित करना है। फिर दीदी को करने दीजिए ना, जीवन भर दीदी के साथ नहीं रहेंगे। ये शर्त आपने जरूर लगाई है, मगर अब इस शर्त को दीदी को पूरा करने दीजिए। इसलिए अब जरूरी है कि दीदी बाला भैया के सामने खुद खड़ी होकर सही और गलत की बात करे। और यही सही समय है कि दीदी अपने पति के सामने खड़ी होकर पत्नी होने का अपना अस्तित्व और महत्व बताए। और हम दीदी का बस साथ देंगे, दीदी को अपनी लड़ाई खुद लड़ने देंगे। और हमारी दीदी है ही बहुत मजबूत, हाथ में रस्सी बांधकर खींचने का हौसला रखती है। देखा भैया,
भीम और रमा बहुत समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। सीधी बातें भर देंगे और एक दिन तुम्हें मार डालेंगे। दीदी, पति के रूप में बाला भैया की चिंता जायज है। वो चाहे आपके साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं, मगर प्रेम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ भाभी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि अब आगे का जो भी फैसला होगा वो आपको करना चाहिए। बाला को ऐसे लगता है कि हमने तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रखा है। वो सब काम हम तुमसे जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, इससे तुम बीमार हो, तुम्हें तकलीफ हो, तुम परेशान हो। लेकिन सच बात यह है कि हम तुमसे कोई भी काम जबरदस्ती करवाना नहीं चाहते। रामजी भाऊ, लेकिन बाला अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाएगा तो फिर से वही नौटंकी करेगा ना। दीपक की माँ, ये हमारे घर का मसला है, हम खुद हल कर लेंगे, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अरे, पति पत्नी के बीच हमेशा पंचायत लगाकर सरपंच बैठाना ठीक नहीं है कि कौन कब सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। सुनाई नहीं दिया आपको? बाला ने अभी क्या कहा? ये उसके घर का मसला है और आप भी उसके घर से उतना ही दूर हैं जितना कि हम। तो शांत रहिए। देखो करुणा, तुम्हें ऐसे रोज रोज बेहोश देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? देखो, मैं दोबारा तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, और कभी उठा लिया तो थाने जाकर शिकायत कर देना और वापस यहाँ चले आना। लेकिन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अभी यहाँ से चलो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। सुनो मेरी बात। एक बार बस तुम यहाँ से चलो तो फिर कभी यहाँ आ ही नहीं पाओगी। ठीक है। मैं सच कह रहा हूं, मैं दोबारा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये क्या कह रही है रमा? वो दीदी कह रही थी कि बाला भैया का बदलना पहले असंभव लग रहा था, मगर अब आपके कारण वो संभव लग रहा है। मेरे कारण नहीं रमा, बल्कि तुम सबके कारण। दीदी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? देखिए दीदी, बाला भैया को फिर से कभी भी ऐसे मत कहिएगा कि रिश्ते टूटे तो टूटे, क्योंकि रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। और हमारे घर में पहले से ही बहुत सारे रिश्ते टूटे हैं, और फिर और एक टूट जाएगा तो और ऐसे टूटे हुए रिश्ते बहुत तकलीफ देते हैं। अभी तक मैंने मेरे जीवन में जितना देखा है ना, उससे यही सीखा कि घर की दीवारों में दरार आए तो आए, लेकिन रिश्तों के बीच में कभी दरार नहीं आनी चाहिए। टूटना तो बहुत दूर की बात है। और रमा,
इस बात का एहसास है मुझे कि मेरी वजह से पापा और इनके रिश्ते के बीच में दरार आ गई है, और इसका दुख तुझे और मुझे, हम सबको है। मैं भी तेरी तरह अपने पापा और अपनी बुआ के साथ रहना चाहती हूँ, अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हम सब फिर से एक साथ आ जाए। चलती हूँ, आप ख्याल रखिए अपना। चलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, घर चलिए। लक्ष्मी, आखिर घर पे कब तक बैठा रहूंगा? चलिए, अम्मा के घर का किराया भी तो देना होगा ना। हाँ तो मैं हूँ ना, मैं जल्द से जल्द कोई काम ढूंढ लूंगी। आप बस आराम कीजिए, जल्दी से ठीक हो जाइए। और हाँ, कल से आप काम ढूंढने नहीं जाएंगे। मुझे जाना होगा लक्ष्मी, पर अगर किस्मत में लिखा होगा मरना तो कौन रोक लेगा? और कभी कभी तो ये सोचता हूँ कि मेरी तबीयत की वजह से तुम इतनी परेशान रहती हो, इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। बस क्या बोल रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ लक्ष्मी, अगर मैं नहीं रहूंगा तुम्हें सिर्फ अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम मेरे लिए परेशान तो नहीं रहोगी तुम। हो गया आपका? चलिए घर। मेरा मुझ पर विश्वास है ना? मुझसे भी ज्यादा आप पर विश्वास है। मैं सामान बांधती हूँ। रुको मेरा, सामान बांधने से पहले एक काम करना होगा। जीजा भाई ने एक जो चिट्ठी भेजी थी वो मैंने तो फाड़ दी थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो चिट्ठी भीम ने जोड़ दी हो। उस चिट्ठी पर जीजा भाई का पता था, उस पते पर मुझे जवाब भेजना है। मुझे ऐसा लगता है कि वो चिट्ठी भीम की डायरी में हो। उस डायरी से वो चिट्ठी लाकर मुझे दे दो, तब तक मैं जीजा भाई को चिट्ठी लिखता हूं, आखिरी चिट्ठी। फिर जीजा भाई को ये रामजी सकपाल कभी देखने को ही नहीं मिलेगा। तुम्हें तो सब याद होगा ना कि तुम भी भूल गए सब। मासी, मुझे भाई आया है। वो आप सातारा, ज्यादातर लड़ाई में मैंने तुम्हारा साथ। अरे सातारा की छोड़ो, क्या बम्बई में जब तुम सबको चाल से बाहर निकाला गया
तब भी। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, देखो क्या है इसमें। कुछ जरूरी कागजात है, शायद तुम्हारे काम आ जाए। वो जब तुमने क्रिकेट की शर्त लगाई थी तब भी। तो तुम्हें याद है जब दीपक अगवा हुआ तो तुम उस प्रचंड देव के लठे से लड़ रहे थे, तब कौन आया था तुम्हें बचाने? मैं। जब वो पंचायत वाले तुम्हें पेड़ से बांध कर मारने वाले थे, तो उस अंग्रेज अधिकारी को कौन लेकर आया था? ये तुम्हारा बाला भैया। ये लोग कहां से आ गए? इन सबको मैं लेकर आया हूं। ऐसे न जाने कितनी बार मैंने तुम्हारा साथ दिया भीम, तो तुमने मेरा साथ कब दिया? बताओ, कब दिया तुमने मेरा साथ? भैया, बाहर आपस में दोनों भाई बहस कर रहे हैं। अब सही कह रहे हैं भैया, मैं कभी आपका साथ नहीं दे पाया। मगर क्यों भीम, क्यों नहीं दे पाए तुम मेरा साथ? ऐसे मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम नहीं करते मुझसे प्यार। हर समय बस मुझे गलत साबित करते रहते हो। सबके सामने बस ये दिखाते रहते हो कि तुम्हारा बाला भैया ना समझ है ना?